संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई हैं, उन्हें हर हाल में पूरा करना है। तू भी वही कर जो घड़ी करती है। चलते रह, आज नहीं तो कल सफलता जरूर तेरी कदम चूमेगी। मेहनत की ज्वाला ऐसी होनी चाहिए कि हर मुसीबत जलकर राख हो जाए। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हुए हैं, यह कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी के माध्यम से ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बुरे से बुरे समय में आप किस तरह चाणक्य जी की नीति अपनाकर जीवन को ऐसी दिशा में ले जा सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते। बिना देर किए शुरू करते हैं। 17 साल का अर्जुन नाम का एक युवक जो एक छोटे से गांव से था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां घरेलू महिला। बचपन से ही अर्जुन का सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक समृद्ध जीवन दे, लेकिन संसाधनों की कमी और सामाजिक दबावों के बीच उसका रास्ता आसान नहीं था। वह स्कूल में एक सामान्य छात्र था, पर उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की चमक थी। उसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता था। एक दिन गांव के पुस्तकालय में उसे एक पुरानी किताब मिली, चाणक्य नीति। इस नाम की किताब ने अर्जुन की सोच की दिशा बदल दी। अर्जुन ने चाणक्य नीति किताब को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। हर श्लोक और उसका अर्थ उसे जीवन का एक नया पाठ पढ़ाता था। उसने पढ़ा, नास्ति विद्या समम चक्षुः, अर्थात विद्या से बड़ा कोई नेत्र नहीं होता। इस विचार ने अर्जुन को भीतर से झकझोर दिया। उसने तय किया कि चाहे जैसी भी कठिनाइयां आएं, वह शिक्षा नहीं छोड़ेगा। उसने न सिर्फ स्कूल में मन लगाकर पढ़ना शुरू किया, बल्कि आत्मविकास के लिए भी हर दिन 1 घंटा चाणक्य नीति के अध्ययन में बिताने लगा। अर्जुन ने चाणक्य का यह श्लोक पढ़ा, आलस्य ही मनुष्यणा शरीरस्थो महान रिपुः। अर्थ, आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो उसके शरीर में ही वास करता है। उसने यह तय किया कि अब वह सुबह जल्दी उठेगा, नियमित दिनचर्या का पालन करेगा और हर दिन एक लक्ष्य लेकर चलेगा। वह सुबह 4 बजे उठकर व्यायाम करता, फिर पढ़ाई करता। दिन भर मेहनत करने के बाद रात को चाणक्य नीति का एक श्लोक पढ़कर दिन का समापन करता। सत्य का मार्ग। एक बार अर्जुन के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई, जिसमें उसके कुछ मित्रों ने नकल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। अर्जुन को भी यह अवसर मिला, लेकिन उसने चाणक्य की यह नीति याद की, सत्यम वद धर्मम चर। उसने नकल नहीं की और ईमानदारी से उत्तर लिखा। परिणाम स्वरूप वह प्रतियोगिता नहीं जीत पाया, परंतु उसके शिक्षक उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और उसे एक पुस्तक पुरस्कार में दी। उस दिन अर्जुन ने सीखा कि असली जीत सिद्धांतों की होती है, न कि केवल अंकों की। समय का महत्व। जब वह किशोरावस्था में पहुंचा तो जीवन में अनेक आकर्षण और विकर्षण उसके सामने आए, परंतु उसने चाणक्य का यह श्लोक याद रखा, कालः क्रीडति गच्छत्ययम्। अर्थ, समय खेलते हुए भी चला जाता है। अर्जुन ने समय की कीमत को समझा और अपने प्रत्येक क्षण का उपयोग किया। उसने अपनी दिनचर्या को सख्ती से पालन करना शुरू किया। अध्ययन, अभ्यास, आत्मचिंतन और सेवा। 6 विश्वास का चयन। चाणक्य नीति में लिखा है, न कदापि सर्वेषां प्रियम कर्तुं शक्यते। अर्जुन ने सीखा कि वह सभी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन सही लोगों का चयन अवश्य कर सकता है। उसने अपने दोस्तों की एक परख बनाई, जो लोग उसे आगे बढ़ने में मदद करते, जो आलोचना नहीं बल्कि मार्गदर्शन करते, वही उसके सच्चे मित्र थे। उसने ऐसे मित्रों से दूरी बना ली जो समय नष्ट करते थे या बुरे मार्ग पर ले जाते थे। 7 विनम्रता और धैर्य। जब अर्जुन एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तब कई बार असफलता मिली, लेकिन उसने यह श्लोक याद रखा, धैर्यम सर्वत्र साधनम। वह जानता था कि हर सफलता के पीछे असंख्य प्रयास छिपे होते हैं। उसने अपने गुस्से, हताशा और निराशा पर नियंत्रण रखा। साथ ही उसने अपने से छोटे बड़े सभी लोगों के साथ विनम्रता से व्यवहार किया। यह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। 8 सफलता की प्राप्ति। अर्जुन की मेहनत और चाणक्य नीति के अनुशासन ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां से उसने सपना देखा था।
उसने न केवल प्रतिष्ठित परीक्षा पास की, बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में चयनित हुआ। अब वह न केवल अपने परिवार का सहारा बना, बल्कि गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। उसने गांव में एक पुस्तकालय और चाणक्य नीति अध्ययन केंद्र की स्थापना की, जहां वह बच्चों और युवाओं को नैतिकता, अनुशासन और सफलता के मार्ग पढ़ाता था। निष्कर्ष: यह कहानी दर्शाती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, यदि हम सही मार्गदर्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति और नीति से चलते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। चाणक्य नीति केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने वाली मशाल है। यदि अर्जुन जैसे सामान्य बालक इस नीति को अपनाकर एक प्रेरणा बन सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। सिद्धांतों के साथ चलो, चाणक्य के श्लोकों को जीवन में उतारो, सफलता स्वयं चलकर आएगी।